हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। यूरोप भारत साझेदारी बनी विश्व की सबसे सुरक्षित डील। यूरोपीय संघ और भारत की दोस्ती को यूरोपीय दूत ने बताया वैश्विक संकट में सबसे सुरक्षित निवेश। 2025 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की तैयारी। व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। यूरोपीय संघ ने खुद को बताया लोकतांत्रिक शक्ति जो अब किसी का शिकार नहीं बनेगा। रूस, चीन और अमेरिका की नजरें इसी गठबंधन पर टिकी हैं। दोनों देश मानवता, विकास और वैश्विक शांति के साझा मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका और नेटो का प्रेशर ध्वस्त। अमेरिका और नेटो के खुले ऐतराज के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुप्रतीक्षित भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मोदी पुतिन के बीच बातचीत हुई थी और रूस ने आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई का समर्थन किया था। रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की चीनी रक्षा क्षमताएं ध्वस्त कर दी थीं। अब दिल्ली में परमाणु ऊर्जा, आर्कटिक में साझेदारी और हाई टेक्नोलॉजी में रोड मैप पर हस्ताक्षर तय माने जा रही हैं। अमेरिका और नेटो जहां भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड ने दिया भारत को सोने का सौदा। स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय फ्री ट्रेड संघ और भारत के बीच $100 अरब के व्यापार समझौते को अंतिम मुहर दे दी है। यह ऐतिहासिक डील अक्टूबर 2025 से लागू होगी। अगले 15 वर्षों में भारत में 10 लाख नौकरियों का रास्ता खुलेगा। सीमा शुल्क घटेंगे, निवेश आसान होगा, बौद्धिक संपदा को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार EFTA डेस्क भी बना रही है। यह डील पश्चिम के बाजारों में भारतीय उत्पादों को नई उड़ान देगी। यह भारत की व्यापारिक ताकत का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, विकसित भारत की दोहरी रणनीति ने मचाया दुनिया में धमाल। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि भारत आज सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोहरी रणनीति यानी सुरक्षा जाल और विकासवादी सुधारों ने भारत को गरीबी से उबारने का कमाल कर दिखाया है। 2013 से 2023 के बीच 240 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। गैर जीवाश्म ऊर्जा अब कुल क्षमता का 50% हो चुकी है। भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया अपना रही है। भारत ने सिद्ध किया कि विकास और स्थिरता एक साथ संभव है। SDG लक्ष्य पूरे करने की भारत की प्रतिबद्धता ने वैश्विक मंच पर तालियां बटोरी। नेक्स्ट खबर, भारत बना विश्व की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार की नीतियों ने कर दिया कमाल। भारत ने जापान और फ्रांस को पछाड़कर पर्यटन में रचा इतिहास। 2024-25 में भारत की पर्यटन आय 19,40,000 करोड़ रुपए पहुंची। $231 अरब की कमाई के साथ बना 8वां सबसे बड़ा पर्यटन इकोनॉमी। 2033 तक चौथे स्थान पर पहुंचने का अनुमान। केदारनाथ से काशी, अयोध्या से कश्मीर तक बना धार्मिक पर्यटन का स्वर्ण मार्ग। वंदे भारत ट्रेनों उड़े देश का आम नागरिक योजना और 182 एयरपोर्ट्स ने जोड़ा हर कोना। अब हर विदेशी कह रहा है कमिंग टू इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन बना शरीयत का पश्चिमी राजधानी। ब्रिटेन में अब चल रहे हैं 85 शरिया कोर्ट, जो निकाह और तलाक जैसे फैसलों में इस्लामिक नियमों से चलते हैं। पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका से मुस्लिम परिवार इन शरिया काउंसिलों में फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा निकाह बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं। कई मुस्लिम महिलाओं को प्लेजर मैरिज के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों को 4 बीवियां चुनने का विकल्प ऐप में दिया गया। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ने इसे समान कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया। महिलाओं को धार्मिक पाठों से नियंत्रित किया जा रहा है। ब्रिटेन में कानून और शरिया अब आमने सामने है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी का तीखा वार। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में बन रहे ज्यादातर टेलीविजन के 80% पार्ट्स चीन से आते हैं। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली है, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। छोटे उद्यमियों को न नीति मिल रही न समर्थन, ऊपर से टैक्स और चंद कॉरपोरेट का एकाधिकार। उन्होंने चेताया कि जब तक भारत खुद उत्पादन नहीं करेगा, तब तक नौकरियों और विकास की बातें केवल भाषण रह जाएंगी।
उन्होंने कहा भारत को असेंबली लाइन से बाहर निकलकर चीन की बराबरी पर आना होगा। नेक्स्ट खबर, चीन ताइवान पर हमले की धमकी, जापान ने दिखाई बेरुखी। चीन की जंग की धमकी के बीच जापान ने ताइवान में मौजूद अपनी कंपनियों को साफ चेतावनी दे दी है कि चीन के हमले की स्थिति में वे खुद को बचाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगी। जापान की यह चेतावनी ताइवान में विदेशी निवेशकों को बड़ा झटका दे सकती है। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार जापानी सेना को किसी भी निकासी मिशन के लिए मेजबान देश की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन जापान ने अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट खबर, चीन ताइवान पर हमले की धमकी, जापान ने दिखाई बेरुखी। चीन की जंग की धमकी के बीच जापान ने ताइवान में मौजूद अपनी कंपनियों को साफ चेतावनी दे दी है कि चीन के हमले की स्थिति में वे खुद को बचाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगी। जापान की यह चेतावनी ताइवान में विदेशी निवेशकों को बड़ा झटका दे सकती है। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार जापानी सेना को किसी भी निकासी मिशन के लिए मेजबान देश की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन जापान ने अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट खबर, भारत की सीमा पर चीन ने फोड़ा वाटर बम। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे तिब्बत के नेंगची में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इस डैम की लागत 12 लाख करोड़ रुपए है और यह सालाना 300 अरब यूनिट बिजली बनाएगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने इसे भारत के लिए वाटर बम बताया। भारत ने कहा कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों में सूखा और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, पर्यावरण, जैव विविधता और किसानों की आजीविका पर गंभीर असर होगा। बांग्लादेश भी चिंतित है। यह डैम उस यू टर्न पर बन रहा है जहां से नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन इसे भू रणनीतिक हथियार बना रहा है। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। नेक्स्ट खबर, भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात ने तोड़े रिकॉर्ड, अमेरिका बना सबसे बड़ा खरीदार। भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अप्रैल से जून तिमाही में 43% की बम्पर बढ़त दर्ज की गई। कुल निर्यात 12 अरब डॉलर पार कर गया। अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा, जहां कुल निर्यात का 60% हिस्सा गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड और जर्मनी रहे। तैयार वस्त्रों और समुद्री उत्पादों में भी अमेरिका टॉप पर बना रहा। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का नया भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, आसमान में हिंदुस्तानी शक्ति का नया तीर आ रहा है, आर्चर NG। भारत का स्वदेशी ड्रोन आर्चर NG हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल में सफल। अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है पहली उड़ान। 1800 किलो वजनी यह UAV 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने और लगातार 29 घंटे तक मिशन पर रहने में सक्षम इसमें होंगे। 300 किलो हथियार ले जाने वाले 2 हार्ड पॉइंट दुश्मन पर करेगा सटीक वार। इसकी इंडिजिनस इंजन, मॉड्यूलर डिजाइन और लंबी रेंज इसे बनेगा भारत का गेम चेंजर निगरानी योद्धा। नेक्स्ट खबर, बित्रा द्वीप पर सेना का कब्जा, भारत सरकार का मालदीव को करारा जवाब। भारत सरकार अब लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप को सीधे अपने नियंत्रण में लेने जा रही है, जहां कुल 105 परिवार रहते हैं। इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक कारण बताए गए हैं। हाल ही में राजस्व विभाग ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम सीधे तौर पर मालदीव की बयानबाजी और भारत विरोधी रुख के जवाब में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने की बात कह चुके हैं। अब इस द्वीप को रक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा। हालांकि लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं और इसे द्वीप वासियों की शांति पर हमला बताया है। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में चीन की सौर शक्ति विस्तार नीति ने भारत की चिंता बढ़ाई। तिब्बत में चीन ने 2025 में 2 विशाल सौर परियोजनाओं से 2600 मेगावाट ऊर्जा पैदा कर भारत की नींद उड़ा दी है। 12 वर्षों में तिब्बत में नवीकरणीय ऊर्जा का यह विस्फोट अब सैन्य जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। शिगात्से और गार काउंटी में मिलिट्री बेस के पास सौर प्लांट्स उगाए हैं। यह विकास सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी है, जिसमें पर्यावरण, रणनीति और सुरक्षा तीनों का संगम दिखता है। नेक्स्ट खबर, लंदन से पाक फौज पर हमला, आदिल राजा ने खोली ISI की पोल। पाकिस्तान फौज के पूर्व मेजर आदिल राजा ने लंदन से सनसनी मचा दी है। राजा ने ISI पर ब्रिटेन की मानहानि कानून का दुरुपयोग कर चुप कराने का आरोप लगाया है। वह अदालत में ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ खड़े हैं। पाक में मां नजरबंद, गवाह पर एसिड अटैक और सोशल मीडिया हैकिंग ने मामला और गरमा दिया है। राजा बोले, यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया की प्रेस की आजादी की लड़ाई है। नेक्स्ट खबर, पुतिन के सिग्नल से युद्ध विराम की हलचल, ट्रंप की सख्ती से बढ़ा तनाव।
रूस ने यूक्रेन संघर्ष पर पहली बार खुला बयान देते हुए कहा कि पुतिन शांति समझौते को तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। क्रेमलिन प्रवक्ता ने माना कि दुनिया अब ट्रंप की तीखी बयानबाजी की आदी हो चुकी है। ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सहित नई सैन्य मदद दी और 50 दिन की डेडलाइन देकर रूस को चेताया। फरवरी 2022 से जारी युद्ध में लाखों जानें जा चुकी हैं। कूटनीति अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर। पाक डिप्टी पीएम ने आतंकियों को बताया निर्दोष, भारत और अमेरिका से मांगा सबूत। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर खुलेआम द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का बचाव कर डाला। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान टीआरएफ को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। भारत और अमेरिका अगर कोई सबूत देना चाहें तो पेश करें। अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। पहले तो टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर 4 दिन बाद पलटी मारते हुए वेबसाइट हैकिंग का बहाना बना लिया। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है, जिससे इस पर वैश्विक फंडिंग, बैंकिंग और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत ने पहले ही इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। यह वही संगठन है जो लश्कर ए तैयबा का मुखौटा बनाकर निर्दोषों की हत्या करता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से ट्रेड डील पर रघुराम राजन की चेतावनी, भारत को रहना होगा बेहद सतर्क। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका से ट्रेड डील करते वक्त भारत को बेहद होशियारी और समझदारी से चलना होगा, खासकर कृषि सेक्टर में जहां विदेशी सब्सिडी किसानों पर सीधा खतरा बन सकती है। उन्होंने अमेरिकी दबाव में डेयरी और कृषि बाजार खोलने पर भी चिंता जताई है। राजन ने सुझाव दिया कि भारत को वैल्यू एडेड उत्पादों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्थानीय उत्पादन को मजबूती मिले। नेक्स्ट खबर। रिक के जाल से दूर भारत, चीन पर अविश्वास बरकरार। रूस और चीन कर रहे हैं रिक यानी रूस भारत चीन फॉर्मेट को फिर से जिंदा करने की कोशिश, लेकिन भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह त्रिपक्षीय मंच अभी विचार में है, लेकिन भारत चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। गलवान झड़प के बाद सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल, सैटेलाइट सपोर्ट और आतंकी मंचों पर समर्थन दिया है। अरुणाचल और अक्साई चिन पर चीन की चालबाजी भी जारी है। भारत समझ चुका है चीन दोस्त बनकर वार करता है। नेक्स्ट खबर। ड्रोन की फौज को आसमान में खत्म कर देगा भारत का AMCA। अब लड़ाकू विमान सिर्फ स्पीड या स्टेल्थ से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लड़ते हैं। भारत का AMCA और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II एक साथ सैकड़ों ड्रोन को ट्रैक कर खत्म कर सकते हैं। लेजर गन, माइक्रोवेव ब्लास्टर, स्मार्ट मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैमर जैसे हथियार इन विमानों को हवा का सिकंदर बना रहे हैं। आने वाले युद्ध मानव, मशीन और AI की खतरनाक तिकड़ी से लड़े जाएंगे। नेक्स्ट खबर। स्वाद पर हमला, स्वास्थ्य पर वार। स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी ने समोसा और जलेबी को बना दिया दुश्मन नंबर 1। मंत्रालय ने विभागों से कहा कि समोसा, जलेबी, कचौड़ी, पिज्जा और बर्गर जैसे स्नैक्स पर शुगर और ऑयल की चेतावनी वाली बोर्ड लगाए जाएं। सोशल मीडिया पर हुआ जबरदस्त बवाल। लोगों ने कहा समोसा कोई कोक नहीं, यह हमारी भावनाओं का हिस्सा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा यह केंद्र की बेतों की दखल है। यह केंद्र की बेतों की दखल है। यह सिर्फ खान पान पर हमला नहीं बल्कि भारतीय आत्मा पर सीधा वार है। मंत्रालय ने सफाई दी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेक्स्ट खबर। UPI बना भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र, IMF भी हुआ कायल। भारत ने त्वरित भुगतान में रचा इतिहास। केवल जून में UPI से हुए 24 लाख करोड़ रुपए के लेन देन, कुल 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन हुए। IMF की रिपोर्ट ने बताया कि विश्व भर के रियल टाइम पेमेंट्स में 50% हिस्सा भारत के UPI का है। देश के कुल डिजिटल लेन देन में इसका योगदान 85% से अधिक प्रतिदिन कर रहा है। 64 करोड़ ट्रांजैक्शन जो वीजा से भी आगे। अब तक 19 देशों में शुरू हो चुका है UPI। भारत ने ब्रिक्स में भी इसे भुगतान मानक बनाने की वकालत की है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल बादशाहत का प्रमाण है। नेक्स्ट खबर। अजरबैजान के प्लेन को रूस ने मारा था गिरा, अब मांगा खुला कबूलनामा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रूस से सरेआम स्वीकार करने की मांग की है कि दिसंबर में यूक्रेनी ड्रोन को मारते हुए रूस ने गलती से अजरबैजान का यात्री विमान गिरा दिया था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। पुतिन ने माफी तो मांगी पर जिम्मेदारी नहीं ली। अब अलीयेव ने मुआवजा, सजा और विमान का नुकसान भरने की मांग करते हुए रूस पर पड़ोसी धर्म न निभाने का आरोप लगाया है। मामला अब कूटनीतिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है।
नेक्स्ट खबर, AK-203 के बाद अब भारत में बनेंगी AK-19 और PP-20। भारत और रूस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी अब AK-203 के साथ AK-19 और PP-20 भी भारत में बनाएगी। 7,000 राइफल 15 अगस्त तक डिलीवर होंगी। दिसंबर तक 100% स्वदेशीकरण का लक्ष्य। कुल 6,01,427 राइफलें 2030 तक पूरी होंगी। रोज 600 राइफल उत्पादन की तैयारी। दुनिया भर से एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय के सौदे के साथ राज्य और केंद्रीय पुलिस बल भी लाइन में है। भारत अब असॉल्ट राइफलों का ग्लोबल हब बनने की दहलीज पर है। नेक्स्ट खबर, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पहुंचा $40 अरब के पार। पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 8 गुना बढ़कर $40 अरब के पार पहुंच चुका है और इस वर्ष देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भी मार्केट में आ जाएगी। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से भारत अब सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनने की राह पर है। 90,000 टेलीकॉम टावर पर स्वदेशी 4G तकनीक लग चुकी है। नेक्स्ट खबर, 1 अक्टूबर से भारत में निवेश की सुनामी, 10 लाख को मिलेगा रोजगार। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू होगा। आइसलैंड, नॉर्वे, लिक्टेनस्टीन और स्विट्जरलैंड के साथ हुए इस समझौते से अगले 15 वर्षों में $100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आएगा। पहले 10 साल में 50 अरब और फिर 5 साल में 50 अरब और फिर 5 साल में 50 अरब का निवेश तय है। इस डील से भारत में 10 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। स्विस घड़ियां, चॉकलेट और पॉलिश हीरे अब भारत में शून्य या कम शुल्क पर मिलेंगे। इस एग्रीमेंट को सरकार की ऐतिहासिक कामयाबी और आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार कहा जा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हें दिल से धन्यवाद। आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो को हमेशा सभी के लिए फ्री रखा जाए। इस पर भी हमारे टीम के द्वारा विचार की जा रही है। अगर हमारे फंडिंग की समाधान हो गई तो फिर यह वीडियो सभी के लिए हमेशा फ्री रहेगी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन और मालदीव के मिशन पर निकले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन और मालदीव रवाना हो रहे हैं। लंदन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे। 22 जुलाई से शुरू हो रही यह यात्रा भारत ब्रिटेन संबंधों में नया मोड़ लाएगी। इसके बाद मोदी 25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के साथ समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा होगी। यह यात्रा मुइज्जो की भारत विरोधी नीतियों के बाद बेहद अहम मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ पर चीन का वर्चस्व तोड़ने के लिए क्वाड का बड़ा वार। भारत बना रणनीतिक खिलाड़ी। रेयर मिनरल्स की लड़ाई में अब क्वाड उतरा है मैदान में। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर लॉन्च किया क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। मकसद है चीन की पकड़ को खत्म कर वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना। भारत ने अर्जेंटीना से लिथियम डील, जापान और ऑस्ट्रेलिया से तकनीक साझेदारी और अफ्रीका तक पहुंच बनाकर दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, रणनीतिक नेतृत्व करता है। पीएम मोदी ने चेताया, खनिजों का हथियार न बनाओ। नेक्स्ट खबर, रिक और क्वाड के बीच फंसी भारत की कूटनीति। रूस और चीन ने फिर से जिंदा करने की कोशिश की रिक यानी रूस भारत चीन गठबंधन की। चीन बोला यह तीनों देश मिलकर बना सकते हैं वैश्विक स्थिरता की नई धुरी। रूस का इशारा साफ, भारत को अमेरिका से दूर करो, लेकिन भारत ने दिखाया संतुलन का खेल। न तो अमेरिका से रिश्ते बिगाड़े, न चीन से उम्मीद छोड़ी। ब्रिक्स और क्वाड दोनों में भारत की मौजूदगी अब दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक बाजी बन गई है। आने वाले दिन बताएंगे भारत किस नाव पर सवार रहेगा। नेक्स्ट खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी। अमेरिका चीन की जंग से जुड़ा है सीधा कनेक्शन। एनुवामा रिपोर्ट ने बजा दी खतरे की घंटी। बैंक लोन ग्रोथ 16% से घटकर 9%, जीएसटी कलेक्शन 11 से गिरकर 6.2%, वाहन बिक्री, प्रॉपर्टी सेल्स, सैलरी ग्रोथ, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेटा भी नीचे लुढ़के। बीएसई 500 कंपनियों का प्रॉफिट 21 से घटकर 10%। अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर ने बढ़ाई ग्लोबल अनिश्चितता। भारत के लिए चुनौती भी और अवसर भी, पर वक्त रहते कदम जरूरी। नेक्स्ट खबर, इजरायल की रेड लाइन पर सऊदी का प्रचंड जवाब। अमेरिका को भी दी चेतावनी। दक्षिणी सीरिया में इजरायल की बमबारी के बाद सऊदी अरब आग बूला हो उठा है। स्वेदा प्रांत में सीरियाई सेना की तैनाती पर इजरायल की आपत्ति को खारिज करते हुए सऊदी ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है।
कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी जारी रहेगी। इजरायल ने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा का हवाला देकर दमिश्क और टैंकों पर हमला बोला था। अब सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से साफ कर दिया है कि इजरायल की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिडिल ईस्ट में इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के पीछे मंडराया एप्स्टीन का साया। जेफरी एप्स्टीन की मौत को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी फाइलें आज भी अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला रही हैं। इन फाइलों में शक्तिशाली नेताओं और अरबपतियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें ट्रंप का नाम भी उछल रहा है। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी एजेंसियां जानबूझकर इन दस्तावेजों को छिपा रही हैं। इलॉन मस्क ने भी दावा किया कि ट्रंप का नाम होने के कारण फाइल सार्वजनिक नहीं की जा रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने उस पर मानहानि का मुकदमा कर दिया और 56,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। जनता में गुस्सा है और मांग है कि ग्रैंड जूरी की सीक्रेट फाइलें तुरंत खोली जाएं। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा गेम प्लान, प्रॉक्सी से इजरायल को घेरने की साजिश। अमेरिका से बातचीत टूटते ही ईरान ने वेस्ट एशिया में अपने आतंकी प्रॉक्सी गुटों को फिर से सशस्त्र करना शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों तक 750 टन मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए। लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स फिर से एक्टिव हो गई हैं। ईरान की कोशिश है कि इजरायल को चारों ओर से घेरा जाए और परमाणु हमलों के बदले नए मोर्चे खोले जाएं। नेक्स्ट खबर, राजस्थान की धरती से निकला दुर्लभ खजाना, चीन को बड़ा झटका। भारत ने राजस्थान के बालोतरा और जालौर में खोजे दुर्लभ खनिजों के भंडार। नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे क्रिटिकल रियर अर्थ मिनरल्स की पुष्टि के बाद जल्द शुरू होगी नीलामी। अब चीन की मोनोपोली खत्म करने की तैयारी। मोदी सरकार का 1,000 करोड़ का PLI स्कीम और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन दे रहा है ताकत। ये खनिज लड़ाकू विमानों, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों में होते हैं। इस्तेमाल, भारत बनेगा रियर अर्थ का नया राजा। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा नया इंजन। नेक्स्ट खबर, चीन अमेरिका ट्रेड डील के बाद रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट में 660% की जबरदस्त उछाल। जून 2025 में चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्यात 353 टन तक पहुंचा दिया, जो मई की तुलना में 660% ज्यादा है। ये उछाल अमेरिका चीन ट्रेड डील के बाद आया है, जब एनवीडिया को चीन में H20 चिप बेचने की मंजूरी मिली। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब भी निर्यात 38% कम है, लेकिन जुलाई में और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, ढाका में इस्लामी रैली से दहला बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमात-ए-इस्लामी ने लाखों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। सुवरवर्दी उद्यान में मिली रैली की इजाजत को यूनुस सरकार की इस्लामी झुकाव की मिसाल माना गया। रैली में पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान मंच पर 2 बार बेहोश हुए। प्रदर्शन में कुरान आधारित शासन, भ्रष्टाचार मुक्त देश और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठी। समर्थकों ने कहा कि इस्लामी सरकार के लिए जान भी देंगे। 2024 के चुनावों से पहले यह रैली बांग्लादेश की सत्ता की तस्वीर बदलने का ऐलान मानी जा रही है। हसीना सरकार गिरने के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार के सामने 7 सूत्रीय मांग रखी गई। अवामी लीग ने इस रैली को शहीदों का अपमान बताया। नेक्स्ट खबर, कनाडा का खुला दरवाजा, भारतीयों के लिए सीधा नागरिकता का टिकट। कनाडा सरकार ने विदेशियों को परमानेंट रेजिडेंसी का सुनहरा ऑफर दिया है। एक्सप्रेस एंट्री के जरिए कुशल श्रमिक अब सीधे PR के हकदार बन सकते हैं। खास तौर पर भारतीयों के लिए यह जबरदस्त मौका है। PR पाने के लिए पिछले 5 वर्षों में 1095 दिन कनाडा में रहना जरूरी होगा। प्रोविंशियल नॉमिनी और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जैसे विकल्प भी खुले हैं। कनाडा की नागरिकता का सबसे तेज रास्ता अब बन गया है आसान। नेक्स्ट खबर, 3 साल बाद जेलेंस्की ने दिखाई नरमी, रूस से वार्ता को तैयार। 3 साल की जंग में थके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस से शांति वार्ता का ऐलान कर दिया है। अगला हफ्ता निर्णायक होगा। इस्तांबुल में नाकाम रही पिछली बातचीत के बाद अब दोबारा उठेगी उम्मीद की लौ। जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए तेज कूटनीतिक कोशिशों की बात की। रूसी मीडिया ने भी पुष्टि की कि कीव से वार्ता प्रस्ताव मिला है। क्या कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने को तैयार होंगे जेलेंस्की? अब यही सबसे बड़ा राज बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, मेडिकल एजुकेशन में महाघोटाला, CBI की FIR में पूर्व UGC प्रमुख और स्वयंभू संत का नाम। CBI ने मेडिकल एजुकेशन घोटाले में किया बड़ा खुलासा। पूर्व UGC चेयरमैन DP सिंह, स्वयंभू संत रविशंकर महाराज और 8 स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारियों समेत कुल 34 लोगों पर FIR इंस्पेक्शन से पहले कॉलेजों को दी जाती थी।
जानकारी, फर्जी स्टाफ, फर्जी मरीज और बायोमेट्रिक में आर्टिफिशियल फिंगर का इस्तेमाल। रिश्वत के लेन देन को कभी मंदिर निर्माण तो कभी चैरिटी में दिखाया गया। अब तक 8 गिरफ्तारियां। घोटाले की जड़ें दक्षिण भारत के कई राज्यों में फैली। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा धब्बा। नेक्स्ट खबर, हसीना के 15 साल की मेहनत पर यूनुस सरकार ने फेर दिया पानी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। शेख हसीना के 15 सालों की मेहनत को यूनुस सरकार के 1 साल ने डुबो दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय समावेशन दर 10% गिर गई है और मोबाइल मनी खाता धारक भी 9% घटे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स और गरीबी उन्मूलन में चमकता बांग्लादेश अब एशिया में सबसे पीछे फिसलता दिख रहा है। कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। यूनुस की चीन पाकिस्तान परस्त नीतियां फेल हो चुकी हैं। अब दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका टॉप पर हैं और बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर है। वैश्विक निवेशक अब बांग्लादेश को लेकर सशंकित हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, रूस ने ओडेसा पर बरसाए 300 ड्रोन, यूक्रेन में मचा कोहराम। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर कहर बरपाया। 300 से अधिक ड्रोन और 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी। ओडेसा शहर को बनाया निशाना। एक व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल। एक ऊंची इमारत में आग लगी। राहत कर्मियों ने 5 लोगों को बचाया। सूमी इलाके में भी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान। यूक्रेन ने रूस पर आवासीय इलाकों को टारगेट करने का लगाया आरोप। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने 71 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। 15 जुलाई की रात रूस ने दागे थे 597 ड्रोन और 26 क्रूज मिसाइलें। अब तक का सबसे बड़ा हमला रहा 700 ड्रोन वाला अटैक। पुतिन ने सीजफायर की उम्मीदों पर फेर दिया। पानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज हुई। नेक्स्ट खबर, कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान पर किया हमला। स्टेशन पर हंगामा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में टिकट को लेकर सीआरपीएफ जवान और कांवड़ियों के बीच हुआ टकराव। ड्यूटी पर मणिपुर जा रहे जवान पर कांवड़ियों ने किया हमला। जीआरपी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 115 उपधारा 2 और 352 के तहत मामला दर्ज। जवान को सुरक्षा के बीच ट्रेन में चढ़ाया गया। मामला बन गया संवेदनशील। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने 13 लाख अफगानों को दिखाया दरवाजा। नहीं बढ़ेगा पीओआर कार्ड। पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिए थे। हुए 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों के पीओआर कार्ड की वैधता बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 30 जून को कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है। अब जो निर्वासित होंगे उन्हें दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। 2023 से शुरू अभियान में अब तक 11 लाख से ज्यादा विदेशी निकाले गए हैं, जिनमें 8 लाख अफगान शामिल हैं। यह नया राष्ट्रीय नीति बदलाव गहरी चिंता का विषय बन गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को डर, एयर स्ट्राइक का खतरा मंडराया। टीआरएफ पर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान बुरी तरह सहम गया है। लश्कर के हेडक्वार्टर को मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है। पाक एयर स्पेस में नोटम लागू कर हफ्ते भर के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। दक्षिणी हिस्से में 22 से 23 जुलाई तक उड़ानों पर रोक है। खबर है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार और नया एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर और मुरीदके में भारतीय मिसाइल स्ट्राइक से आईएसआई और लश्कर को भारी नुकसान हुआ था। अब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को दिखाने के लिए आईएसआई लश्कर का नाम बदलने की तैयारी में है। कश्मीर में लश्कर को टीआरएफ नाम देकर छिपाया गया, पर भारत का संदेश साफ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, बस रुका है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर का कांग्रेस को झटका। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की खुलकर तारीफ। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टियां केवल माध्यम है। आलोचनाओं के बावजूद थरूर ने सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने नेहरू के नारे का हवाला देते हुए कांग्रेस आलाकमान को भी सीधी चुनौती दे दी। बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी दलों को साथ आना होगा। नेक्स्ट खबर, गुजरात में पुलिस वाले के बेटे की रफ्तार ने छीनी 2 जिंदगियां। भावनगर में एक पुलिस अधिकारी के बेटे हर्षराज सिंह गोहिल ने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रेटा कार दौड़ाई। रेस के दौरान उसने 2 राहगीरों को कुचला और स्कूटर में टक्कर मार दी। 30 वर्षीय भार्गव भट्ट और 65 वर्षीय चंपा बेन वाचानी की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी का पिता खुद पहुंचा। बेटे को पीट कर सौंपा पुलिस को, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं। सवालों में कानून का चेहरा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से भिड़ंत टली। शिखर धवन और हरभजन समेत तमाम लेजेंड्स ने जताया विरोध।
विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में होने वाला महामुकाबला अचानक रद्द। शिखर धवन ने पहले ही 11 मई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। फिर हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ पठान, सुरेश रैना जैसे दिग्गज भी मैच से हटे। वजह थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद शाहिद अफरीदी के सेना विरोधी बयान। आयोजकों ने माना बड़ी चूक, माफी मांगी, लेकिन सवाल यह कि क्या भविष्य के टूर्नामेंट में भी भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे या नहीं। अब निगाहें सरकार के फैसले पर। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ जिद ने डराया विदेशी मेहमानों को, शेयर बाजार में मचा भूचाल। 4 साल बाद जुलाई में पहली बार विदेशी निवेशकों ने दिखाई नाराजगी। अब तक निकाले गए 5,524 करोड़ रुपए। कुल निकासी इस साल हुई 83,245 करोड़ रुपए। ट्रंप की टैरिफ धमकी और भारत अमेरिका व्यापार डील में देरी बनी बड़ी वजह। ट्रंप पहले ही भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं। 1 अक्टूबर तक समझौता नहीं हुआ तो आर्थिक मोर्चे पर संकट गहराएगा। जानकारों के अनुसार कंपनियों के अच्छे नतीजे और समझौते की उम्मीद से बाजार दोबारा पटरी पर लौट सकता है। नेक्स्ट खबर। भिक्षुओं की दुनिया से निकली 100 करोड़ की अश्लील ब्लैकमेलिंग। थाईलैंड के बैंकॉक में बौद्ध मठों से हिला देने वाला सेक्स स्कैंडल सामने आया है। मिस गोल्फ नाम की महिला विलावन एम सावत ने 9 भिक्षुओं से यौन संबंध बनाकर 80,000 अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल किया। पिछले 3 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक की उगाही की। मठों से निकाले गए सभी भिक्षु ब्रह्मचर्य की शपथ लेकर भी मोहपाश में फंसे। अब मामला थाईलैंड की सियासत तक पहुंच चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजरायली सेना ने संघर्ष विराम बातचीत के थमते ही गाजा में तबाही मचा दी। मध्य गाजा के नागरिकों को मुवासी के टेंट कैंप में जाने का आदेश जारी किया गया। सेना ने कहा अब आतंकियों पर होंगे और भी खतरनाक हमले। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब के चर्चित स्लीपिंग प्रिंस का 20 वर्षों के लंबे कोमा के बाद हुआ निधन। 15 वर्ष की उम्र में लंदन में एक्सीडेंट के बाद से थे अचेत। अरब में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर। इजरायली सेना ने गाजा में राशन के लिए खड़ी भीड़ पर बरसाई गोलियां। 32 लोगों की मौके पर मौत, 70 से ज्यादा घायल। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया टैंकों और ड्रोन से हुई अंधाधुंध फायरिंग। नेक्स्ट खबर। जापान में उच्च सदन के लिए चुनावी महासंग्राम शुरू। संसद की 248 सीटों में से आधी पर मतदान जारी। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की साख दांव पर, नतीजे रविवार रात तक आने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। बोली पहलगाम और सीजफायर मुद्दे पर देनी होगी सफाई। सर्वदलीय बैठक में किया ऐलान, मानसून सत्र में गूंजेगा मुद्दा। रिजिजू बोले संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला ने साझा किया अद्भुत अनुभव। बोले तेज भागने के लिए कभी कभी धीमा होना जरूरी। अंतरिक्ष और धरती के गुरुत्वाकर्षण में फर्क समझाने वाला वीडियो हुआ वायरल। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई खौफनाक मुठभेड़। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द घेरे में 24 दिन पहले उधमपुर में एक आतंकी को किया गया था ढेर। नेक्स्ट खबर। गाजा में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल की सड़कों पर उतरी जनता। दोहा में वार्ता के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध विराम में दखल की मांग। भीड़ ने कहा अब बहुत हुआ। नेक्स्ट खबर। पुरी केस में जलाई गई नाबालिग की हालत नाजुक। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किया जा रहा एयरलिफ्ट। 70% जल चुकी पीड़िता के खिलाफ पेट्रोल डालकर दिया गया था अंजाम। 3 आरोपी गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने आतंक के जड़ पर चलाया कहर। टीटीपी के 5 आतंकवादी मारे गए, 2 घायल, 8 को जिंदा दबोचा गया। हांगू जिले में 9 और आतंकियों को किया गया ढेर। नेक्स्ट खबर। देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की गुप्त मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में मचाया भूचाल। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे से भी की थी बातचीत। सरकार में आने का खुला ऑफर भी दे चुके हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड प्रमुख जेनिफर होमेंडी ने दिया बड़ा बयान। एयर इंडिया क्रैश की भारत की जांच एजेंसी AIB को बताया। सर्वमान्य मीडिया की रिपोर्ट्स को बताया अटकलबाजी पर आधारित। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में महिलाओं के साथ दरिंदगी का आरोप। बलात्कार और हत्या की वारदात से राज्य में सनसनी। राज्य सरकार ने गठित की विशेष जांच टीम। सफाई कर्मी ने कबूल किया लाशें जलाने और दबाने का दबाव। नेक्स्ट खबर। लॉस एंजलिस की सड़कों पर दौड़ी मौत की गाड़ी।
कार सवार ने भीड़ पर चढ़ाया वाहन, 30 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। प्रशासन अब तक हादसे की वजह नहीं कर सका साफ। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे का सरकार पर जोरदार हमला, बोले सेना के शौर्य का श्रेय लेने की कोशिश न करे केंद्र। उठाए सवाल कि अगर सेना ने बहादुरी दिखाई तो उनके कदम किसने रोके और किसके दबाव में हुए फैसले। नेक्स्ट खबर, रूस के कामचटका क्षेत्र में आया जोरदार भूकंप, तीव्रता 7.4 मापी गई। सुनामी की चेतावनी के बाद प्रशांत केंद्र ने किया अलर्ट रद्द, खतरे के टलने की पुष्टि। नेक्स्ट खबर, शिवराज सिंह चौहान की फ्लाइट की जल्दी में पीछे छूट गई पत्नी, जूनागढ़ से राजकोट रवाना हुए काफिले के साथ 1 किलोमीटर बाद हुआ एहसास, फिर वापस लौटकर पत्नी को लेकर आगे बढ़े। नेक्स्ट खबर, केरल में कांग्रेस पर भड़के माकपा नेता जॉन ब्रिटास, राहुल गांधी के बयान पर कहा कांग्रेस ने भाजपा से कर लिया है अंदरूनी गठबंधन, धर्मनिरपेक्षता की जगह फैला रहे हैं, भ्रम जनता से कट चुकी है कांग्रेस। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुए आतंकी ढांचे फिर से जिंदा करने में जुटा पाकिस्तान, 100 करोड़ की भारी रकम जारी, चीन की कंपनी से लिया संपर्क, सीमा पार फिर खौफ की आहट। नेक्स्ट खबर, हरियाणा बना गैंग्स ऑफ वासेपुर का नया ठिकाना, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला, बोले हर दिन हो रहे हैं 45 अपहरण, राज्य में कानून व्यवस्था खत्म, भाजपा सरकार अपराधियों की गोद में बैठी। नेक्स्ट खबर, 114 वर्ष के दिग्गज एथलीट फौजा सिंह को बेटों ने दी मुखाग्नि, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान कि उनके सम्मान में लगेगा भव्य बुत, मौत फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से हुई थी, देश में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर उठाए गंभीर सवाल, बोले राज्यसभा और विधानसभा की खाली सीटों को भरने में क्यों हो रही देरी, लोकतंत्र के स्तंभ पर लग रहे हैं सवाल, चुनाव टालने पर जताई गहरी चिंता। नेक्स्ट खबर, पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, बब्बर खालसा के 3 खतरनाक आतंकी गिरफ्तार, पटियाला और हरियाणा में पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड फेंकने वाले थे, आईएसआई और रिंदा से जुड़े तार, हथियार और ग्रेनेड बरामद। नेक्स्ट खबर, नाइजर में भारतीय रंजीत सिंह का अपहरण, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई गहरी चिंता, केंद्र सरकार से मांगा तत्काल हस्तक्षेप, रामबन जिले का रहने वाला था रंजीत, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में बेटी की मौत के बाद परिवार ने बनाई बेटी की याद में ट्रस्ट, इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत की गई थी जान, पिता बोले मुआवजा भी अब ट्रस्ट को जाएगा, समाज सेवा को समर्पित किया जीवन। नेक्स्ट खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक का इस्तीफा नामंजूर, पार्टी प्रमुख ने खुद घर पहुंचकर किया मनाने का प्रयास, मॉडलिंग और सिंगिंग के लिए पढ़ाई छोड़ चुकी हैं ये चर्चित विधायक। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, बोले भारत पाकिस्तान मैच रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण, कहा राजनीति को खेल में नहीं लाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक में संसद सुचारू चलाने पर बनी सहमति। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में पकड़ी गई 80 करोड़ की हेरोइन, युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी यह बड़ी खेप, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश में जुटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले इस बार भाजपा की हार तय, संसद में उठाएंगे ट्रंप से लेकर बुलडोजर और एसआईआर जैसे मुद्दे, मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति तेज। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, बोले उपद्रवी छिपे हैं, कांवड़ियों के वेश में लगाए जाएंगे पोस्टर, हमारे पास हैं सीसीटीवी फुटेज, मेरठ में श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं। नेक्स्ट खबर, सड़कों पर भीख मांगते मासूमों की किस्मत अब बदलेगी, पंजाब सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन जीवन ज्योत अभियान, मंदिरों, बाजारों, ट्रैफिक सिग्नल और रेलवे स्टेशन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है। डीएनए जांच से हो रही गुमशुदा रिश्तों की पहचान सितंबर 2024 से चल रही है यह ऐतिहासिक पहल। नेक्स्ट खबर, मंडी में आई भयानक बाढ़ पर कंगना रनौत का बयान गरमाया, कहा यह बाढ़ नहीं बल्कि भूकंप था, मंत्रालयों से बातचीत हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि यह बादल फटने की घटना थी, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, कांवड़ियों को आतंकवादी बताने के मामले पर करमाई सियासत, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, यह भारत की सांस्कृतिक आस्था पर सीधा हमला है, देश भर में बन रहा विरोध का माहौल। नेक्स्ट खबर, इसरो वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला के माता पिता की आंखों में चमक और इंतजार, पिता बोले बेटा
17 अगस्त को आएगा वापस, गले लगाकर स्वागत करूंगा। माँ ने कहा कमजोर दिख रहा है, जो भी मांगिएगा घर में प्यार से बनाकर खिलाएंगे। नेक्स्ट खबर, गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर करारा हमला। बोले धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पर मौन साधे बैठे हैं। दोनों नेता वहीं चुनाव सुधारों को लेकर आयोग पर उठा रहे हैं सवाल। पूछा अगर ये ढोंग नहीं तो क्या है? देश की जनता सब देख रही है। नेक्स्ट खबर, राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर तय समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में होगा बड़ा फैसला। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय पीठ 22 जुलाई को करेगी। संवैधानिक प्रक्रिया में देरी पर लग सकता है अंकुश। नेक्स्ट खबर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का चुनाव से पहले बड़ा दावा। बोले बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार और मेरे पिता दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। जनता देगी भारी बहुमत से समर्थन। विपक्ष में मचा सियासी हड़कंप। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।